वेलकम टू सोलफुल हयात चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलेगा और सबको शेयर करना भी मत भूलेगा। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा लफ्ज़ भी है जो आपके गुनाहों को लम्हों में मिटा सकता है, आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकता है और अल्लाह को आपसे राज़ी कर सकता है? वो लफ्ज़ है अस्तग़फिरुल्लाह। अगर आज आपने इसकी हकीकत जान ली तो शायद आपकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी ना रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून, खुशहाली, रिस्क की फरावानी और दिल का इत्मीनान आए तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और ऐसे रूहानी और ईमान को मजबूत करने वाले पैगामात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जिक्र की जो बज़ाहिर बहुत छोटा है मगर इसके असरात पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं, और वो है अस्तग़फिरुल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह का मतलब है मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन हकीकत में ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि बंदे की आजिज़ी, शर्मिंदगी और अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से पलटने का ऐलान है। कुरान पाक में बार बार इस्तग़फ़ार की ताकीद की गई है क्योंकि ये वो अमल है जो बंदे को अल्लाह के करीब ले आता है। हज़रत नूह ने अपनी कौम से फरमाया कि अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हारे माल और औलाद में इजाफा करेगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें जारी करेगा। ज़रा सोचें, सिर्फ इस्तग़फ़ार के ज़रिए दुनिया की नेमतें भी और आखिरत की कामयाबी भी। ये अल्लाह का वादा है जो कभी झूठा नहीं हो सकता। इस्तग़फ़ार के राज़ों में एक बहुत बड़ा राज ये है कि ये इंसान के दिल को साफ कर देता है, दिल की सख्ती को ख़त्म करता है और इंसान के अंदर नूर पैदा करता है। जब इंसान बार बार इस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता है तो उसके गुनाहों के असरात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगते हैं, उसकी दुआएं कबूल होने लगती हैं और उसकी ज़िंदगी में आसानियां आने लगती हैं। एक हदीस में आता है कि जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। अब बात करते हैं कि इस्तग़फ़ार कब पढ़ना चाहिए। तो इसका सीधा जवाब है हर वक्त, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, नमाज के बाद, चलते फिरते, काम करते हुए और ख़ास तौर पर रात के आखिरी हिस्से में यानी तहज्जुद के वक्त, क्योंकि ये वो वक्त है जब अल्लाह अपने बंदों को पुकारता है कि है कोई माफ़ी मांगने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूं। अगर आप उस वक्त उठकर इस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ेंगे तो ये आपकी तकदीर बदल सकता है। कितनी बार पढ़ना चाहिए, इसकी कोई हद नहीं, लेकिन अगर आप रोज़ाना कम से कम 100 बार, 300 बार या 1000 बार भी पढ़ें तो इसके असरात आप खुद महसूस करेंगे। बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी में मौजज़ाती तब्दीलियाँ सिर्फ़ कसरत इस्तग़फ़ार से देखी हैं। लेकिन एक अहम बात याद रखें, इस्तग़फ़ार सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल से होना चाहिए। जब आप इस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें तो अपने गुनाहों को याद करें, दिल में नदामत महसूस करें और पक्का इरादा करें कि आइंदा इन गुनाहों से बचेंगे। यही सच्ची तौबा है। एक और राज जो बहुत कम लोग जानते हैं ये है कि अगर आप किसी बड़ी मुश्किल में हैं, परेशान हैं या आपकी कोई दुआ पूरी नहीं हो रही तो सिर्फ इस्तग़फ़िरुल्लाह को मुसलसल पढ़ते रहें।
अल्लाह ऐसे रास्ते खोलेगा जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। इस्तिग़फ़ार वो चाबी है जो बंद दरवाज़ों को खोल देती है। ये वो रोशनी है जो ज़िंदगी के अंधेरों को ख़त्म कर देती है। और ये वो अमल है जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। आज मैं आपको अस्तग़फ़िरुल्लाह से जुड़ा एक वाक़या बताने जा रही हूँ जो हकीकत में रिवायत किया जाता है। एक ज़माने में एक शख्स सख्त तंदस्ती और परेशानी में मुब्तला था। उसके लिए रोज़गार के तमाम दरवाज़े बंद हो चुके थे और वो शदीद मायूसी का शिकार था। इसी दौर में वो एक मशहूर ताबेई बुज़ुर्ग हसन बसरी की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी हालत बयान की। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे बहुत मुख्तसर मगर ताकतवर नसीहत की। अपनी ज़िंदगी में कसरत से इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लो। हर हाल में अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहो। वो शख्स शुरू में ये बात पूरी तरह समझ ना सका, लेकिन फिर उसने दिल से ये अमल शुरू कर दिया। वो हर वक्त चलते फिरते, काम करते हुए और तन्हाई में बार बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने लगा। कुछ ही वक्त गुजरा तो उसकी ज़िंदगी में हैरानकुन तब्दीलियां आना शुरू हो गईं। जो रास्ते बंद थे वो खुलने लगे, रिस्क के नए दरवाजे बनने लगे और उसके दिल की बेचैनी सुकून में बदलने लगी। उसकी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता आसान होती गई। जब वो दोबारा हसन बसरी के पास आया तो हैरत से अपनी बदलती ज़िंदगी का जिक्र किया। उस पर उसे याद दिलाया गया कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है कि जो बंदा सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किलों से निकलने के रास्ते बना देता है और उसे ऐसी जगह से रिस्क अता करता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। इस वाक़े का सबक ये है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, बल्कि एक ऐसी इबादत है जो दिल की हालत बदल देती है, ज़िंदगी के बंद दरवाजे खोल देती है और इंसान को अल्लाह की रहमत के करीब कर देती है, जब उसे यकीन और सच्चे दिल के साथ अपनाया जाए।